क्या आपके घर की वायरिंग एकदम सही है? अगर आपके घर की वायरिंग सही है तो इस टेस्ट को अगर आपके घर की वायरिंग ने पास कर लिया तो मतलब आपके घर की वायरिंग बिल्कुल 100% सही है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने घर की वायरिंग टेस्ट कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर के अंदर लोड चल रहा है और उसके दौरान वायर गर्म हो रहे हैं या फिर लॉसेस हो रहा है तो किस कारण से होता है। तो आज हम वो कारण जानने वाले हैं और आज हम आपको कंप्लीटली सिखाएंगे कि आप अपने घर की लॉसेस कैसे पता करें। और दूसरी बात, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूं कि एक एसी अगर 100 फीट दूरी है एमसीबी बॉक्स से तो इतने एमएम का वायर लगाना चाहिए, इतने एमएम का वायर लगाना चाहिए, ये होना चाहिए। तो क्या अगर हम 100 फीट या 70 फीट के दूरी के अप्रॉक्स हम 1.1 एमएम, ओनली 1 एमएम का वायर यूज लेते हैं 100 फीट या फिर 90 फीट के आसपास, तो क्या हमारे एसी है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगी या कितना लॉस होगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये सारी चीज़ें आज समझाने वाले हैं। और कितना वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए ये भी मैं आपको कंप्लीटली सिखाने वाला हूं। तो ये चीज़ आपको करने के लिए क्या करना होगा, एक 1 mm का वायर लेना होगा। ये ओनली इलेक्ट्रिशियन के लिए वीडियो है, ठीक है, ताकि आप भी सीख जाएं कि लॉसेस क्या होता है। तो 1 mm का एक वायर लेंगे, एक क्लैंप मीटर लेंगे और एक वोल्टेज मीटर लेंगे। इन सभी का लिंक आपको व्यू प्रोडक्ट के अंदर मिल जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों से आप अपने घर की वायरिंग को टेस्ट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 70, 80, 90 फीट के आसपास ये वायर है और इतनी दूरी से हम एसी चला के दिखाएंगे आपको और देखेंगे कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और यहाँ पर सिंपल सा आपको सबसे पहले चेक करना है कितना लोड चल रहा है। तो आपके घर के अंदर जो लोड है वो आपको चला देना है। जो भी लोड चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 8 एम्पियर का हमारे घर के अंदर जो लोड है वो चल रहा है। ओके, और बाकी हम वोल्टेज ड्रॉप इससे पता करेंगे कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। चलिए पहले देख लेते हैं वोल्टेज कितना आ रहा है यहाँ पर। तो वोल्टेज हमारे पास देखने को मिल रहे हैं, अभी सर्दी का मौसम है, अच्छा वोल्टेज आएंगे। यहाँ पे लगाता हूँ, देखिए थोड़ा 230 वोल्टेज, परफेक्ट 230 वोल्टेज आ रहे हैं। अब देखते हैं हमारे घर के अंदर क्या यही वोल्टेज पहुंच रहे हैं, और अगर नहीं पहुंच रहे तो इसका कारण क्या है। तो मैं आ गया हूं बाहर और आप देख सकते हैं ये केबल कहां से आ रही है। देखिए मीटर कहां पे, देखो वहां है मीटर, ठीक है, वहां से लेके यहाँ इस घर के अंदर आ रही है और यहाँ से पूरी फैल के उस बिल्डिंग के अंदर जा रही है। तो इस तरीके से पूरी बिल्डिंग के अंदर जा रही है वायरिंग। और हम देखेंगे कि कितना लॉस लास्ट पॉइंट के अंदर कितना लॉस आ रहा है हमारे यहाँ से लेके वहाँ तक। तो ट्राई करते हैं, तो सीखते हैं किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमें इस केबल को पहुँचाना है वहाँ तक जहाँ लास्ट पॉइंट आ रहा है हमारे घर का। तो सबसे पहले मैं इस वायर को यहाँ पे गांठ लगा के छोड़ता हूँ, अभी कनेक्शन नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक वायर को इस तरीके से गांठ लगा के छोड़ देता हूँ, बस बिल्कुल सिंपल। अब मैं पूरी बिल्डिंग जो जहाँ पे लाइन चल रही है वहाँ तक मैं इस केबल को पहुँचाऊँगा, क्योंकि मुझे फाइंड करना है कि कितने वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है। तो यहाँ से मैं देखूँ, ये आ गया मैं यहाँ पर, ठीक है। केबल को यहाँ से ही मैं वोल्टेज को चेक करूँगा। वहाँ से देखो, वहाँ से ये केबल वहाँ से आ रही है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको खोल देता हूँ थोड़ा। अब मुझे लॉसेस चेक करना है कि कितने वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। आइए, ये पूरा वायर कनेक्शन करेंगे अभी, और इस वायर को कहाँ कनेक्शन करना है ये दिखाता हूँ मैं। ये वायर है और मीटर, और आपको चेक करना है कौन सा है। देखिए पहले देखते हैं वायर में फेस कौन सा है। ये तो है हमारा न्यूट्रल, इसमें करंट नहीं है, बट इसके अंदर फेज आ रहा है भाई, ठीक है। क्या इसके अंदर फेज आ रहा है, दिखाई दे रहा है गाइस? ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपली इस वायर को अच्छे तरीके से छीलना है। छील दिया और इसको फेज के अंदर लगाना है। पहले हम इसको अच्छे तरह से जोड़ दे भाई। इलेक्ट्रिशियन के घर में इसी तरीके के कनेक्शन होते हैं, तो ज़्यादा दिमाग मत लड़ाइएगा। ये हो गया। तो मैं इसको फेज के अंदर जोड़ता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, ये अभी भी थोड़ा हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा लॉस हो जाए, तो कनेक्शन लूज़ की वजह से भी लॉस होता है।
ये जोड़ दिया। तो ये यहाँ से मैंने फेज़ वायर को कनेक्टिविटी दे दी है। अब ये वाला फेज़ जो है ना वो सीधा आगे तक पहुँच रहा है। तो अब वहाँ पे हम लॉस चेक करते हैं। तो आइए, यहाँ पे घर पे आ गया मैं और इस एसी को चालू कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि इसके अंदर ये हो गया ऑन। ठीक है, एसी हो गई चालू हमारी। तो दोस्तों मैंने एसी को चालू कर दिया और इसके अंदर जो कंप्रेसर की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे हवा भी आ रही है गरम गरम। तो अब मैं देखता हूँ वोल्टेज, ये सॉरी एम्पियर कितने आ रहे होंगे हमारी एसी के अंदर। तो यहाँ पे दिखा देते हैं, एक बार दिखाइए। ये देखिए हमारी एसी करीबन 5 एम्पियर ले रही है और ये बाकी का घर का भी लोड चल रहा है, यानी कि 5 ही एसी ले रही है और बाकी घर का लोड चल रहा है। तो देखते हैं कितना लॉस आता है। तो 5 एम्पियर इसको यहाँ पे ही रहने देते हैं। अब इसका रियल देखते हैं कि कितना लॉस चल रहा है। तो इसको देखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे इस वायर के अंदर फेज़ आ रहा है। ओके, तो मैं टेस्टर से चेक करता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए टेस्टर, देखिए ये ग्लो कर रहा है। ये देखिए, शायद धूप के अंदर नज़र नहीं आ रहा होगा ना। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो टेस्टर ग्लो कर रहा है ना। तो आपको क्या करना है, इस वायर को इस मीटर के एक वायर में कनेक्ट करना है। ये देखिए, ये है मीटर, इसके अंदर मैं इस वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ। ये हो गया कंप्लीट। ये फेज़ वायर ये कहाँ से आ रहा है, सीधा वहाँ से आ रहा है। ओके, वहाँ से आ रहा है सीधा। तो इसमें मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे कहाँ, किस जगह पे लगाना है, सिर्फ मात्र फेज़ के अंदर। ये एक न्यूट्रल है और कौन सा फेज़ आ रहा है देखें, कौन सा फेज़ है मालूम नहीं है अभी, इसमें पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, ये वाला फेज़ लग रहा है मेरे को। और एम्पियर जो है ना, देखिएगा इस 7 एम्पियर करीबन आ रहे हैं। चलिए अब दिखाता हूँ मैं कि अभी यहाँ पर मैं डायरेक्टली चेक करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आएंगे। सो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कितने आ रहे हैं, डिफरेंट 4.4 वोल्टेज का यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि घर में लोड चल रहा है और एसी का लोड भी चल रहा है। तो एसी तक उस फेज़ को आने में 4 वोल्टेज, 4.5 वोल्टेज, 5 वोल्टेज का डिफरेंट दिखा रहा है। यानी कि वहाँ से लाइन जो आ रही है, वहाँ से, उस जगह से, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लॉस हो रहा है वो करीबन 5 वोल्टेज का लॉस हो रहा है। तो हमारे घर के अंदर अगर 5 वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है सारा लोड चलाने के बाद, तो इसका मतलब हमारे घर की जो मेन लाइन से लेके घर तक जो कनेक्शन, जॉइंट वगैरह, वायरिंग वगैरह है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। देखो वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही होगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन हद से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 220 वोल्ट आ रहे हैं और डायरेक्ट घर के अंदर लोड चलने के बाद 20 वोल्टेज की या 25 वोल्टेज की कमी आ जाती है, तो उसको हम गलत वायरिंग बोलेंगे। ओके, हो सकता है आपके घर के अंदर की वायरिंग ख़राब ना हो, ये मेन केबल की लाइन जो है ना उसको चेक करने का तरीका है। इसी तरीके से आप एमसीबी बॉक्स की लाइन को भी चेक कर सकते हैं। बाकी आप आगे देखते रहिए। तो गाइस इस तरीके से देखा जाता है वोल्टेज ड्रॉप का लॉस। कुछ इसी तरीके का आपको यूज़ लेना है। इसका मतलब ये है कि गाइस अगर आप मेन मीटर की वोल्टेज को मेज़र करेंगे, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट आ रहे हैं और आप अपने घर के लास्ट पॉइंट यानी कि जहाँ पे आपका एंड पॉइंट आ रहा है वहाँ पर अगर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि 20 वोल्टेज, 25 वोल्टेज, तो वो लाइन, वो केबल आपकी ख़राब है। यानी कि आप अगर एमसीबी बॉक्स से आप एयर कंडीशनर तक की अगर लोड को चेक करें और उसमें जो लॉसेस ज़्यादा आ रहा है, तो आपकी एमसीबी बॉक्स से लेके एसी तक की जो वायरिंग है वो ख़राब हो रही है। इसमें एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। कैसे, जैसे कि कोई चीज़ हीट होती है, लोड चल रहा है, बार बार कंटिन्यू लोड चल रहा है और हीट हो रही है, तो हीट से वायरिंग के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इसका मतलब वोल्टेज की ड्रॉपिंग और ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है, हीट बढ़ती है, हीट बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये अगर कंटिन्यू चलता रहा तो जहाँ से वायरिंग जॉइंट है या फिर एमसीबी है या फिर कहीं पे भी कोई चीज़ लगी हुई है जहाँ कनेक्ट वो वायर हुआ है, वहाँ ज़्यादा हीटिंग होगी और उस जगह पे फायरिंग होती है और वह चीज़ जल जाती है। तभी तो आपने कहीं पर देखा होगा कि एमसीबी बॉक्स के अंदर जो वायरिंग है वो ख़राब हो जाती है, या एमसीबी बॉक्स के ऊपर जो वायरिंग टच कनेक्शन होया हुआ होता है वो एमसीबी को जला करके टूट जाता है। तो इस तरीके से चेन रिएक्शन की तरह एक वर्क करता है कि अगर हीट हल्का सा भी वायर हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली हीट बढ़ाएगा और हीट बढ़ाता रहेगा तो वोल्टेज की ड्रॉपिंग आएगी। ज़्यादा वोल्टेज की ड्रॉपिंग आएगी तो ऑटोमेटिकली वो वायरिंग
ख़राब होना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से वायरिंग का कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। और कॉपर की एक आदत है कि फ्रंट मुंह पे ज़्यादा गर्म होता है, इसीलिए वो जॉइंट से जल्दी ख़राब होता है। अभी मैं आपको एक और तरीका दिखाने वाला हूँ। इस वायर से मैं डायरेक्ट एसी चलाऊँगा और इस वायर से एसी चलाऊँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ 1 mm के वायर से कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। जब आप वायर को 1 mm में यूज़ लेते हैं, यानी कि अगर हम 1 mm का वायर यूज़ लेते हैं और उसको एसी के अंदर कनेक्ट करते हैं तो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो इसकी भी लेंथ मैं आपको दिखा देता हूँ, करीबन 60 से 70 फीट की दूरी होगी 1 mm के वायर से। तो मैंने कनेक्शन कर दिया यहाँ पे फेज़ वायर। ये देख सकते हैं, ये फेज़ वायर जो आपको नज़र आ रहा है, ये अच्छे तरीके से दिखाइए, ये फेज़ वायर है 1 mm की केबल के साथ में। अब ये सीधा हमारा वहाँ एसी तक जा रहा है, तो एसी को मैं डायरेक्टली बाईपास करूँगा 1 mm के वायर से। इस वायर को मैं यहाँ से कट कर दूँगा, क्योंकि मुझे जितना चाहिए उतना चाहिए। अब मैं यहाँ से इस वायर को कट करके डायरेक्टली एसी के फेज़ में कनेक्ट करूँगा। तो कट कर दिया। अब इस फेज़ वायर को, ये चालू वायर है, लाइन चालू है, तो मैं इस एसी के वायर को हटाता हूँ। काम हो गया है, पूरा हेवी वायर है ना, ये हट गया, ठीक है। एसी हो गया बंद। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वायर को इस एसी के डायरेक्ट कनेक्शन में कनेक्ट करूँगा इस तरीके से। तो फिर हम वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे कितना होगा 1 mm वायर से। तो अब इस वायर पे जो एसी का लोड चलेगा ना, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इस वायर को यहाँ पे छोड़ दूँगा, एक गांठ लगा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट, और मैं इस वायर को अब सीधा हमारे उस रूम के अंदर ले जाता हूँ। ये अब वायर सीधा उस रूम के अंदर जाएगा। इस पूरे वायर को खींचूंगा। अभी देखो ये ना, पूरा ख़राब हो गया वायर, देख सकते हैं। ये पूरा वायर मैंने यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अभी ये देखिए, तो दोस्तों हमने एक वायर को फेज़ लगा करके चेक किया। अब हम न्यूट्रल को भी आगे से 70 से लेके आएंगे, 70 फीट की दूरी से, फिर देखते हैं कि कितना वोल्टेज का ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। एसी का जो न्यूट्रल पॉइंट है जो नज़र आ रहा है आपको, देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, ये हटा दिया मैंने, एसी के न्यूट्रल पॉइंट को भी हटा दिया है। अब इस एसी के न्यूट्रल पॉइंट को मैं इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। और इस वायर को अब मैं न्यूट्रल से कनेक्ट करूँगा। यहाँ से जो लाइन जा रही है 70 फीट की अप्रॉक्स दूरी है। तो चलिए हम वहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं पहले। तो मैं आ गया रूम के अंदर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एसी को डायरेक्ट अब इसको न्यूट्रल देना है। तो मैं इस वायर को तो हटा देता हूँ, मैं इसको न्यूट्रल देता हूँ तो एसी ऑन हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब क्या है, न्यूट्रल और फेज़ दोनों का ही लॉस जो है अब हम देखेंगे कितना होगा, ठीक है। तो ये अब दोनों में वोल्टेज दौड़ रहा है, फेज़ और न्यूट्रल। तो अभी यहाँ पे पहले ऑफलाइन चेक कर लेते हैं कितने वोल्टेज हमें दिखा रहा है। 230 वोल्टेज दिखा रहा है। अब एसी का लोड चलने के बाद 70 फीट की दूरी में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। 230 यहाँ पे आ रहे हैं ना। एसी चलने के बाद फिर चेक करेंगे कितने वोल्टेज आएंगे। अभी तो एसी चालू हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी एसी का लोड जो है अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे वोल्टेज भी सेट कर देता हूँ ताकि दोनों चीज़ें आपको नज़र आती रहे। एसी ऑन होते ही कितने वोल्टेज का ड्रॉपिंग आएगा देखते हैं। दोनों दिखा रहे हैं ना, दिख रहा है दोनों, देखिएगा अभी 226 वोल्टेज है। जैसे एसी कंप्रेसर ऑन होता है तो देखते हैं कितने एम्पियर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा और कितने वोल्टेज का ड्रॉपिंग आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 5 एम्पियर, 6 एम्पियर एंड 7 एम्पियर के अप्रॉक्स आ रहा है। 224 वोल्टेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 224, 23, 24 वोल्टेज दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पर, ठीक है, मेन लाइन के अंदर, मीटर की मेन लाइन के अंदर, ठीक है। 7 एम्पियर का यहाँ पे लोड अभी चल रहा है, ठीक है। 223, 24 वोल्टेज, 223, 24 वोल्टेज यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, अच्छे तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 एम्पियर 223, 24 वोल्टेज दिखा रहा है। अब यहाँ से मैं 70 फीट की दूरी पे जाता हूँ और देखते हैं कितने वोल्टेज का डिफरेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आइए, और यहाँ पे अब एम्पियर्स दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे भी 7 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, 6.47 एम्पियर के अप्रॉक्स। अब चलो देखते हैं, 224 आया था ना वहाँ पर। अब यहाँ पे मैं वोल्टेज अच्छे तरीके से चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ,
ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। 224 वोल्टेज तो अंदर दिखा रहा था और यहाँ पे 212 वोल्टेज दिखा रहा है। तो डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं कितने एम्पियर का आ रहा है, सॉरी कितने वोल्टेज का आ रहा है, ठीक है। अब हमने जो न्यूट्रल है वो भी लगा दिया, फेज़ है वो भी लगा दिया, और यहाँ से 70 फीट की दूरी है, पूरी 70 फीट के अप्रोक्स दूरी है, और 1 mm का 1 mm का वायर हमने यहाँ पे यूज़ लिया। और 1 mm के वायर से यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉपिंग आ रहा है, ये देख सकते हैं कम से कम 215 वोल्टेज आ रहे हैं, और वहाँ पे 224 वोल्टेज आ रहा था। तो ये डिफरेंट आप खुद समझ सकते हैं कितना है, करीबन 10-11 होगा, है ना, 10-11 वोल्टेज का डिफरेंट आ रहा है। और 10-11 वोल्टेज का मतलब होता है कि ये जो वायर है हीट कर रहा है, और इस हीटिंग की वजह से जितना भी लॉस ये जो 10 वोल्टेज का आ रहा है उसकी वजह से ये हीट करेगा, वायर ख़राब हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, और हमारी जो वायरिंग है वो जल के राख हो जाएगी। इसको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। यानी 70 फीट की दूरी में अगर हमने 1 mm का वायर लगाया तो 10 वोल्टेज की ड्रॉपिंग आएगी 1.5 टन AC के अंदर, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम 1.5 mm का वायर लगाते हैं या 2.5 mm का या फिर 4 mm का वायर लगाते हैं तो उतना ही लॉस कवर होता जाएगा, यानी कि लॉस कम से कम आएगा। यानी कि आप कम से कम mm का वायर लगाते हैं तो वोल्टेज का ड्रॉपिंग ज़्यादा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा mm का वायर लगाते हैं तो वोल्टेज की ड्रॉपिंग कम होगी। ये होता है वोल्टेज ड्रॉप। बहुत सारे लोग कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है, इसको कहते हैं। तो चलिए दोबारा से दिखाइए, और अंदर एक बार और दिखा देते हैं। यहाँ पे अभी एम्पियर देखते हैं पहले, सबसे पहले तो देख सकते हैं यहाँ पे अब हमारी AC जो है ना 8 एम्पियर ले रही है, क्योंकि अब गैस है ना रनिंग बढ़िया तरीके से करने लग गए हैं, तो 8 एम्पियर ले रही है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं वोल्टेज। ओके, यहाँ पर ये देख सकते हैं 210 वोल्टेज, 211 वोल्टेज है। अभी लाइव दिखाऊंगा, 210-11 वोल्टेज दिखाई दे रहा है, 210-11 वोल्टेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए अब 70 फीट की दूरी पे चलते हैं। 1 mm का वायर यहाँ पे ऐड है, ठीक है। मैं 70 फीट की दूरी पे वापस चलता हूँ, चालू रखना है वीडियो को, ठीक है। आइए, ये देखिए पूरा 1 mm का वायर है, 1 mm वायर, और गर्म हो गया वायर, काफ़ी हीट हो गया ये वायर, अच्छा खासा हीट हो गया है। हीट से क्या है वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। वहाँ पे 210 था, ठीक है। अब एम्पियर्स दिखा देता हूँ, ये देखिए एम्पियर्स देखिए पहले, यहाँ पे देखिए 7 एम्पियर आ रहे हैं, वहाँ पे 8 ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ मीटर को, और अब मैं मीटर की लाइन, मेन मीटर की लाइन में चेक करता हूँ। ये देखिए पहले वोल्टेज दिखाइए, ये देखिए 225 वोल्टेज, करीब से दिखाइए 225 वोल्टेज आ रहे हैं। वहाँ पे कितने आ रहे थे 210, ठीक है। और एम्पियर बिल्कुल सेम चल रहे थे, ठीक है। यानी कि लोड में जो लॉसेस आ रहा है वो 10 वोल्टेज का आ रहा है, और 1 mm का वायर है, और करीबन 10 वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है। 10 वोल्टेज का ड्रॉप का मतलब आप समझते हो, वायरिंग कभी भी फूक सकती है, कभी भी ख़राब हो सकती है। हीट हो गया वायर, काफ़ी हीट भी हो गया है अच्छा खासा। 1.5 टन का इंडक्टिव लोड चल रहा है, 1.5 टन का AC है, ठीक है, मोटर लोड चल रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा और जल्दी ख़राब हो सकता है। इंडक्टिव लोड के अंदर क्या है कि पावर फैक्टर की डिफरेंस आता है, इस वजह से ये वायर जल्दी गर्म होता है और ख़राब होने के चांस बनते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया किस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर आप कम mm का वायर यूज़ लेते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होना तय है, और अगर वोल्टेज ड्रॉप इतना ज़्यादा हो रहा है 1 mm के 1 mm का जो वायर है 80-90 फीट की दूरी से अगर 1.5 टन का AC चल रहा है तो 10 वोल्टेज का डिफरेंट आ रहा है। यानी कि मेन लाइन से होके सीधा AC की तरफ अगर वोल्टेज देखा जाए तो 10 वोल्टेज का डिफरेंट आ रहा है। तो वह 10 वोल्टेज का डिफरेंट बहुत ही ज़्यादा है, यस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे वायर्स के अंदर, क्योंकि लॉन्ग है। और ये जो इंडक्टिव लोड है यानी AC वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा वो पावर फैक्टर की कमी आती है, उसके रीज़न की वजह से हाँ वायर जो है हीट करता है, गर्म करता है, उससे वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होते हैं, फिर वायर जलने के चांस बन जाते हैं। इसकी वजह से आपके घर की लाइन फॉल्ट होती है, इसकी वजह से आपके घर की लाइन जल के राख हो जाती है और आपको पता नहीं चलता। और काफ़ी बार क्या होता है, अगर आपने वायर थोड़ा सा अच्छा लगाया हो फिर भी वायर जो है जो पाइप के अंदर कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, इस तरह पापड़ की तरह बन जाते हैं। वायरिंग एकदम बढ़िया सी इस्तेमाल लें। यदि अगर 100 फीट की दूरी अगर आपकी AC है और सिर्फ मात्र 1.5 टन का AC चलाए
तो उसके लिए आपको करीबन 6 mm का वायर उपयोग लेना चाहिए, सबसे बेस्ट है। जितना ज़्यादा mm का वायर यूज़ लेंगे उतना ही कम वोल्टेज ड्रॉप करेगा, जितना कम mm का वायर यूज़ लेंगे उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ठीक है, ये मेरा एक बताने का मकसद था कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। इसको वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। ड्रॉप यानी कि मेन लाइन में अगर 220 आ रहा है और लोड साइड में 200 आ रहा है तो 20 वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, और वो ड्रॉप डेंजरस है। वो ड्रॉप अगर 20 वोल्टेज का आ रहा है तो मतलब 20 वोल्टेज की खपत हीटिंग में निकल रही है, और वह पूरी हीटिंग वायर को ख़राब कर रही है, और वायर धीरे धीरे जलता है, फिर फायरिंग हो जाती है, फिर हम कहते हैं घर में आग लग गई इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो वायरिंग अच्छे तरीके से, बढ़िया शानदार तरीके से करिए। कितनी दूरी पे क्या चीज़ चल रही है, क्या है, सब लोड कैलकुलेशन निकाल करके वायरिंग करें, ये ज़्यादा बेस्ट और बेहतरीन होता है। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।